मैंने आपसे बोला था पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने लेक्चर 5D में प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये डिस्कस किया था। तो 5th D में, ठीक है ना, तो उसमें एक प्रॉपर्टी रह गई थी और 5th E वाला लेक्चर पिछले टर्न पे ही होना था, लेकिन वो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो एक प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे, फिर कुछ सवाल देखेंगे और फिर इसका ज्योमेट्रिक मीन्स पे आएंगे। जैसे अर्थमेटिक मीन्स थे वैसे ज्योमेट्रिक मीन्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स और अर्थमेटिक मीन्स सीखा था। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने nth टर्म सीख लिया, सम ऑफ n टर्म्स सीख लिया, और अब ज्योमेट्रिक मीन्स सीखना है और बीच में प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी 7th थी, ये वाली प्रॉपर्टी है। मुझे इसकी प्रूविंग चाहिए आपसे, ये कि इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स देन लॉगरिथम ऑफ ईच टर्म फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाइस वर्सा। इसकी प्रूविंग चाहिए। बता देता हूं, ऐसे समझिए कि अगर A1 A2 A3 है, AP में है तो उसमें लॉग ले लो, सॉरी GP में है तो A1 A2 A3 अगर GP में है तो उसमें लॉग ले लोगे, तो लॉग लेने के बाद जो टर्म्स आ जाएंगी वो AP में हो जाएगा। मतलब इस तरह से लिखेंगे, आपके लिए थोड़ा हेल्प कर दूं। ये इसकी प्रूविंग आपको देनी है। A1 A2 A3 A4 A5 GP में है तो उस पर लॉग अप्लाई कर देंगे। अगर लॉग अप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो है ये, अब ये जो टर्म्स हैं ये AP में हो जाएंगे। T1 बोल दो, T2 बोल दो, T3 T4, ये AP में हो जाएंगे। इसकी प्रूविंग आपको देनी है, जल्दी से ट्राई करिए और मुझे मैसेज लिख के बताइएगा कितने लोग कर लेंगे, यस बोलेंगे। मैं उनसे उनकी कॉपी का वो फोटो मांग सकता हूँ। कार्तिकेय मनी विनोद ने हैंड रेस किया है। एक लोग कर सकते हैं बस, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। सिर्फ एक लोगों ने हैंड रेस किया है। कार्तिकेय मनी का सही है। बाकी लोग कार्तिकेय ट्राई करो, इसका रिवर्स भी प्रूफ करना है। रिवर्स का मतलब है कि अगर A1 A2 A3 AP में है तो उसका अगर उसको पावर्स पे ले लोगे तो GP बन जाएगा। चलिए तो देख लीजिए, बता देता हूं। अब बाकी लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। देखिए बहुत आसान है। देखिए थोड़ा सा छोटा कर दूं कि पूरी चीज दिखे। देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखो हमको प्रूफ करना है कि A1 A2 A3 अगर GP में है तो उस पर लॉग लेने पे ये AP बन जाएगा। तो देखिए AP है
तो ए आर स्क्वायर, ये आपका जीपी दिया हुआ है, ये वाली चीज। तो उसको इस तरह के अब लॉग ले लिया, लॉग ए आर लॉग ए आर स्क्वायर, ये लॉग ले लिया। अब इसको थोड़ा और ओपन करके लिखा तो हमने इसको ऐसे ले लिया, लॉग ए आर हो गया लॉग ए प्लस लॉग आर, ये हो गया लॉग ए प्लस 2 लॉग आर। इसी तरह से अगला लॉग ए आर क्यूब, तो ये हो जाएगा लॉग ए प्लस 3 लॉग आर, और ये हो जाएगा आपका लॉग ए और n माइनस 1 लॉग आर। अब ये आपके T1 T2 T3 ये एपी में है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 देखिए, T2 माइनस T1, तो लॉग ए लॉग आर माइनस लॉग ए, ये कैंसिल हो गया, लॉग आर बचा। T4 माइनस T3 करते हैं, T4 माइनस T3, ये कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ। तो लॉग ए प्लस 3 लॉग आर और लॉग ए प्लस 2 लॉग आर, ये कैंसिल हो गया, 3 लॉग आर माइनस 2 लॉग आर। तो इसका मतलब ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म लॉग ए है और कॉमन डिफरेंस लॉग आर है, डी कैपिटल लिख दीजिएगा। ये प्रूविंग होगी, बहुत सिंपल प्रूविंग है, नोट करेंगे इसको नोट करेंगे। ये तो सबको कर लेना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब भी आप एपी प्रूफ करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस प्रूफ करना पड़ेगा, और जब भी आप जीपी प्रूफ करना होगा तो आपको कॉमन रेशियो शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स भी प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ वो एक ही चीज है, आप लॉग के जो लॉज है वो अप्लाई करके कर दें। अब इसका रिवर्स प्रूफ करना, रिवर्स ये है, देखिए मैं इतना सिर्फ दिखा रहा हूं आपको। ये रिवर्स भी क्या है कि अगर A1 A2 A3 AP में है तो उनको किसी सेम नंबर की पावर्स पे ले लोगे तो वो जीपी बन जाएगा। इसकी प्रूविंग दीजिए, आसान है। जब भी जीपी प्रूफ करना है कॉमन रेशियो प्रूफ दिखाओ कि कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करता है। एपी प्रूफ करना है तो आपने कॉमन डिफरेंस बताया कि एग्जिस्ट करता है। आपको प्रूफ करना है कि ये जीपी में होगा। कितने लोग कर ले रहे हैं? मैसेज लिख के, असल में मैं दोनों बॉक्स ओपन नहीं कर सकता ना, मैसेज लिख के बताइए। शोभा पांडे ये कर लेंगी, और आसान सा, एकदम आसान है भाई। जीपी प्रूफ करना है, कॉमन रेशियो देखो ना। संस्कार सिंह,
दो लोगों ने कहा है कर ले रहे हैं वो। कार्तिकेय मनी। देखो आप लेक्चर रिवाइज करते रहिए, अदरवाइज जो है आप फिर अगर आप जल्दी नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल होगा। ये जो है के रेस टू पावर ए गौरव श्रीवास्तव कॉमन रेशियो, शायद नहीं। नहीं, कॉम जो रेशियो है के रेस टू पावर ए नहीं है, के रेस टू पावर कॉमन डिफरेंस है। हाँ ये आयुष का ठीक है। चलो देखो भाई, अब देख लो। अब ये देखो, ये इस तरह से कर दो। देखो ये एपी में है, तो एपी में है तो हमने ये ले लिया ए प्लस डी ए प्लस टू डी, और एन एच टर्म ले लिया ये ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसको के की नंबर की पावर पे ले लिया, के ए की के रेस टू पावर ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस ये। अब इसको के ये लिख लिया टी वन टर्म है ये, इसको स्प्लिट कर लिया के रेस्ट पावर ए के रेस्ट पावर डी, ये टी टू हो गया, इसको ऐसे ले लिया के रेस्ट पावर ए के रेस्ट पावर टू डी, ठीक है ना। और ये टी थ्री हो गया, ये के रेस्ट पावर ए ये लिख लिया, ठीक। अब ये लिखने के बाद अब जो है टी टू बाई टी वन किया, तो ये हो गया के ए के डी के ए, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। टी थ्री बाई टी टू करके देखा, के टू डी के डी, ये कट गया, ये टू डी है ये डी है, तो के रेस्ट पावर डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है, के रेस्ट पावर ए, के रेस्ट पावर ए फर्स्ट टर्म है, और कॉमन रेशियो है के रेस्ट पावर डी, कॉमन रेशियो है के रेस्ट पावर डी, ठीक है ना। तो ये आएगा, पूरा नोट करेंगे। इसके लिए भाई आपको पुराने लेक्चर्स आने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं पढ़े, टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारे लेक्चर्स पढ़ डालो। टेलीग्राम पे मैंने सारे लेक्चर्स जितने इससे पहले तक पढ़ाए सब अपलोड कर दिए हैं। नोट करी तो फिर अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल, उतने डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए सब लोग, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर A1 A2 A3 अगर कोई जीपी है उस पर लॉग ले लोगे तो एपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कोई अगर एपी में है उसको किसी नंबर की सेम नंबर की पावर्स पे ले लोगे तो जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो सवाल करते हैं, ये है, ये सवाल करिए सब लोग। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस टू एन टर्म्स। अच्छा सवाल है, करिए। इस तरह हिंट देता हूं, यहां पे जो वर्किंग हम लोगों ने की थी, जो ये वाला सवाल किया था कि सम ऑफ 8 प्लस 88, ये जो हम लोगों ने किया था उसी टाइप का है ये, उसी टाइप का है ये। पहले खुद ट्राई करिए।
थोड़ा 12, 132, 1332 इसमें जरा समझने की कोशिश करिए। किसी ने किया? देखिए, जब भी कोई सीक्वेंस देंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो चलिए मैं इसको डिस्कस करता हूं। देखिए, ये मेरे पास प्रिंटेड वो है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा बड़ा कर दूं। देखिए, तो इसमें सबसे ये आपका सीक्वेंस है जिसका सम लेना है। तो ये देखिए, ये बेसिकली लिखा है, ये जो नंबर लिखा है, ये लिखा है 12 इंटू 1, ये लिखा है 12 इंटू 1 1, ये लिखा है 12 इंटू 1 1 1, ये लिखा है 12 इंटू 4 बार 1। ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम 12 कॉमन ले रहे हैं, 12 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस ये आ गया। अब ये उसी तरह से आ गया कि इसमें क्या किए हम लोग, जो 8 8 वाले में क्या करते थे, 8 कॉमन लेते थे, तब क्या आता था कि 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1, ये फिर क्या करते थे कि 9 से मल्टीप्लाई करते थे, 9 से डिवाइड करते थे, ये 9 अंदर ले लेते थे, ऐसे सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो उसी तरीके से 9 से मल्टीप्लाई किया, इसमें इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से डिवाइड किया पूरे में, तो 9 अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये आ जाएगा 12/9, और जो मल्टीप्लाई किया वो ये 9 9 9, ये आ गया। अब 9 को हम लोग लिख सकते थे 10 - 1, 9 को हम लोग लिख सकते थे 10 - 1, बिल्कुल जैसे उसमें किया था, आप इसको जाके रिवाइज करेंगे, ठीक है। 99 को 100 - 1, इसको 1000 - 1, तो ये बेसिकली क्या है, 10² - 1 है, ये 10³ है, ये 10 की पावर 1 है, इस तरह से। तो 12/9, तो ये अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो 1 1 1 है, मैं एक स्टेप यहाँ बीच में लिख रहा हूँ, एक स्टेप, क्योंकि अब ये प्रिंटेड सोल्यूशन मिल गया था तो मैंने उसको लिखा नहीं, थोड़ा मैंने आलस किया। तो ये देखिए 10, एक ब्रैकेट में 10², 10³ डैश डैश, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेके 1 + 1 + 1 + n टर्म्स, ये आ गया। तो देखिए ये तो जीपी हो गई, ये तो जीपी है, कलर चेंज कर दूं, ये तो ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म जो है 10 है और कॉमन रेशियो 10 है, ठीक है ना। और ये जो है ये n टर्म्स है, तो इसका सम n आ जाएगा। 1 1 1 1 3 टाइम तो 3, 1 1 1 1 5 टाइम्स तो 5, n टाइम्स तो n आ गया। तो ये वाली जो चीज है वो ये आ गई, सॉरी ये, और ये वाली जो चीज है ये, उसका सम आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो तो। सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या था, ये फर्स्ट टर्म 1 - Rn अपॉन 1 - R, इसको ये भी लिख सकते थे, मैंने कहा था Rn - 1 R - 1, ये भी लिख सकते थे, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया था, तो ये यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये यूज करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा, देखिए ये 10 की पावर n - 1, R की पावर, ये R रेज़ पावर n - 1 है, ये लिखा हुआ है 10 - 1, ये 10। अब इसमें से कॉमन सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये था आपका। अब देख लीजिए, कोई स्टेप आपको ना समझ में आई हो तो आप देख लीजिए, कोई स्टेप ना समझ में आई हो तो देख लीजिए।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मेरे बिना कहे आप जहां जहां मौका मिले स्क्रीनशॉट लेते जाया करिए, उसका फायदा होगा ना। उसका फायदा मैंने पहले भी बताया है कि आपका पूरे चैप्टर के नोट्स ना स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए और एक और सवाल करते हैं हम। ये सवाल करिए, थोड़ा छोटा कर देता हूं। ये द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 512 if we add to its second term the three terms form an AP, find the terms of the GP। ये भी अच्छा सवाल है, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि सिंपल है, इसमें कोई चीज अलग से नहीं सोचना है, जो दिया गया बस वो करोगे तो हो जाएगा। जल्दी से ट्राई करिए। देखिए, मैंने आपसे बता रखा है, यहाँ पे बता रखा था थ्री टर्म्स का जब प्रोडक्ट लेना था तो मुझे ये मैंने बता रखा था कि जब आपको टर्म्स लेना होगा, थ्री टर्म्स लेना होगा तो इस तरीके से लेंगे। ये फोर टर्म्स इस तरह से लेंगे, उनका प्रोडक्ट दिया रहता है ना। संस्कार उसमें एक और मोर देन वन करेक्ट आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन इसका डी है, ए और बी दोनों आंसर है, ऑप्शन ए और बी दोनों है। चलिए देखिए, तो मेरे पास प्रिंटेड सोल्यूशन है, मैं उसको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा उसमें करेक्शन करना पड़ा मुझे, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो, कार्तिकेय मनी उन्होंने कर लिया है। अब देखो सब लोग इधर देखो पहले, अब मैं इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि और कोई खास ऐसी चीज नहीं है। देखिए, अगर तीन टर्म्स है तो मैंने आपसे बताया था कि ए बाय आर, ए आर ले लो, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में क्या होगा, आर कैंसिल हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट 512 दिया हुआ है,
ठीक है, जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यू 512, तो ए की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेकंड जो टर्म है, तो मतलब ए बाय आर, ए और ए आर, सेकेंड टर्म में 2 ऐड कर दिया ये, तो ये एपी बन गई, ऐसा दिया गया है, तो ऐसा दिया गया है। ठीक है ना, तो ये एपी बन गई, बात समझे? इसको ए आर को, सॉरी, चलो वो एक्चुअली जो है वो कोई बात नहीं, मैं इसको डिलीट करके फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ए बाय आर, ए और ए आर ये था, तो इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो ये एपी बन गया। तो एपी बनने के लिए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, ये कॉमन डिफरेंस डी एग्जिस्ट करेगा, तो ये ए बाय आर, ए प्लस 2 यहाँ लिखा नहीं था, मैं लिख दूंगा, मुझसे डिलीट हो गया, तो ये ए आर, ये ए प्लस 2 कर दिया ये, तो ये एपी में हो गया। तो कॉमन डिफरेंस ए प्लस 2 माइनस ए बाय आर, ये ए प्लस 2 मतलब T2 माइनस T1, ये हो जाएगा ए आर बाय दिस। ये भाई फिर से देख लो जिसको ना समझ में आए, भाई ये T2 ए प्लस 2 माइनस ए बाय आर, ये T2 इज इक्वल टू ए आर माइनस दिस ए प्लस 2, ये तो यहाँ प्लस होगा ये। ठीक, तो जब इसको अब वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 8, ये हो जाएगा 8R। ठीक है ना, तो और ये जो 8 प्लस ये 10 आ जाएगा, तो इससे ये आ गया, तो इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो ये ठीक है ना, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए 2R माइनस 1, R माइनस 2, तो R की वैल्यू 2 हो गई और R की वैल्यू हाफ हो गई। तो अब हमारे पास देखो, जब हमको वो सीक्वेंस क्या था, ए बाय आर, ए और ए आर, तो एक बार हम लोग पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू 8 और आर की वैल्यू 2, ये पुट कर देते हैं। एक बार ए की वैल्यू 8, आर की वैल्यू 2, ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 बाय 2 कॉमा 8 कॉमा 8 इंटू 2, ये आ गया 4 8 16, ये हो गया। और दूसरे वाले में क्या करते हैं, ए बाय आर, ए आर, ए की वैल्यू तो 8 है और आर का एक और वैल्यू हाफ, वो पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाय हाफ, ये 8 और ये हो जाएगा 8 इंटू हाफ, तो ये डिक्रीजिंग उसमें हो जाएगा 16 8 4, तो ये 2 हो गए। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लो, ये 4 8 16 16 8 4, ठीक है ना, इसीलिए वो ऑप्शन डी है। मैं इसको तो मिटा देता हूं, ये ऑप्शन डी है, इसलिए ये ऑप्शन ए और बी। ठीक है ना, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इसमें कैलकुलेशन था, नोट कर लीजिए इसको, मैं थोड़ा छोटा करके दिखा दूं, एक साथ सारी चीजें आ जाए, ये फटाफट नोट करेंगे। मैथ्स में सब लोग एनसीईआरटी वाली बुक खरीद लेंगे, तो सिंपल प्रैक्टिस उससे पूरी करते जाएंगे।
मैं अभी आपको शीट दूंगा जैसे केमिस्ट्री में दिया है, ठीक है ना। लेकिन वही है ना कि अभी तुम लोगों का जो दोनों चैप्टर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जैसे उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी बड़ा चैप्टर है, आप जानते हो। और ये सीक्वेंसिंग सीरीज भी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें जब तक पूरा चैप्टर नहीं खत्म कर लेंगे तब तक मैं मिक्स्ड क्वेश्चन नहीं करा सकता, थोड़े डिफिकल्ट वाले। तो अब एनसीईआरटी आप ले लेंगे, उसमें क्या होगा, इजी इजी करते हुए जाएंगे, कम से कम एक रिदम और प्रैक्टिस तो होगी आपकी। बाकी दोनों चैप्टर बड़े हैं। जैसे 12th क्लास में क्या हुआ ना कि केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर खत्म हो गया, मैथ्स का भी खत्म हो गया। केमिस्ट्री वाला तो बड़ा चैप्टर था लेकिन फिर भी जल्दी खत्म हो गया क्योंकि वो 12th में है। और मैथ्स का तो डिटर्मिनेंट्स का छोटा चैप्टर ही था। अब मैट्रिसेस चालू हुआ है, वो भी छोटा है।